हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिसिटी विद्युत के बारे में। तो इसका जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग का 40 क्वेश्चन यहाँ पे कराया गया है और अगले ये पार्ट 1 है। ऐसा नहीं समझिएगा कि 40 से ही ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, नहीं, पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे विद्युत जो चैप्टर है इसी चैप्टर का। तो अभी हम लोग पार्ट 1 का जो 40 ऑब्जेक्टिव मेन जो क्वेश्चन हैं उसको हम कर लेते हैं, फिर अगले बार में मेन क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। तो चलिए यहाँ वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि एक कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समय आवेश के तुल्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी 6 × 10⁻17, मतलब 6 × 10 के पावर 17। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है कूलॉम, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो अति भारण जब होता है तो विद्युत परिपथ में धारा का जो मान है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। 1 वोल्ट, इस जो 3 ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, ये 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है ना, तो 4 में से तो होगा नहीं, ये तो इनमें से कोई नहीं थी, खैर बाद में देखेंगे। पहले इस 3 ऑप्शन में देखिए कि 1 वोल्ट में क्या आता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1 जूल बटा कूलॉम। देखिए जो प्रति दिया हुआ है उसको बटा बोलते हैं, तो 1 जूल बटा कूलॉम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो आम मीटर को विद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग का ए दिखाई दे रहा होगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। इसमें से 4 ऐसा जो है जो विद्युत शक्ति को दर्शाता है, लेकिन एक जो ऐसा है इसमें विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर वो आपका हो जाएगा बी। बी जो हो जाएगा वो विद्युत शक्ति को नहीं दर्शाता, बाकी इसमें जो बाकी जो बचा हुआ है इस सब विद्युत शक्ति को क्या करता है, दर्शाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण, मतलब कौन ऐसा उपकरण रहेगा जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह नहीं होता है। किसमें पॉजिटिव और निगेटिव का चिन्ह होता है। ई आम मीटर, वोल्ट मीटर, विद्युत सेल, इस सब में देखिएगा प्लस माइनस लिखा हुआ रहेगा। इस सब जो दिखाई दे रहा होगा इसमें प्लस माइनस रहता है। जो आम मीटर है, वोल्ट मीटर है, ये तीनों में आप लोग का प्लस इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिल जाएगा, इसमें मिलेगा, लेकिन किसमें आपको लगता नहीं मिलेगा, कुंडली में। कुंडली में जो रहेगा इसमें प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब लघु पतन होता है, लघु पतन किसको कहते हैं। तो लघु पतन कहन, अच्छा पहले इसको समझ जाता है कि लघु पतन जब होता है तो परिपथ में विद्युत का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ये होता क्या है लघु पतन। तो लघु पतन कहने का मतलब कि आप क्या करें, मतलब कोई कमजोर तार है और कमजोर तार पे आप पतला कमजोर तार है उसमें आप हीटर जला देंगे, मतलब 1000 वाट का रहेगा वो आप जला देंगे, तो बताए तार तो कमजोर रहता है। वही तार क्या होता है कि वहाँ शॉर्ट सर्किट होने लगता है, तो वहीं पे उसी को बोलते हैं लघु पतन। मतलब वहाँ की कमजोर तार है, कमजोर तार में हम बड़ा उपकरण जोड़ देते हैं, तो बड़ा उपकरण जोड़ने के बाद जो शॉर्ट सर्किट हो रहा है ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, लघु पतन। ठीक है, तो लघु पतन से बचने के लिए हम वहाँ पे फ्यूज का इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो आर प्रतिरोध है, मतलब जो आर ओम प्रतिरोध जो है आर से दर्शाया हुआ है, और जो एन प्रतिरोध मतलब ढेर सारा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है और समांतर क्रम में जुड़ा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल ए, यानी कि एन आर। ठीक है ना, दोनों गुना आपस में हो जाएगा, एन आर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोधकता का मान क्या होता है, यानी प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है ओम मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या होता है। जो हमारे घर में जो विद्युत आता है, हमारे घर में जो वोल्टेज ये सब जो कहीं ट्रांसफार्मर से जो करंट निकल के आते हैं, तो वो क्या होता है, 220 वोल्ट ही होता है। लेकिन 220 वोल्ट दिष्ट धारा होता है कि प्रत्यावर्ती धारा होता है, ये आप लोग को बताना। आप लोग को पता हो कि 220 वोल्ट ही आता है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि 220 वोल्ट तो आएगा लेकिन प्रत्यावर्ती धारा आता है। ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा बैटरी वाले को बोलते हैं, जो बैटरी से करंट आता है उसको दिष्ट धारा बोलते हैं। जो ट्रांसफार्मर जो बड़ा बड़ा जो लाइन आ रहा है बाहर से वो प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, एसी बोलते हैं इसको, प्रत्यावर्ती धारा को। चलो नेक्स्ट है,
किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी है, प्रतिरोध R है एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध क्या होगा। तो I बराबर क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पढ़े होंगे कि V बराबर होता है आई आर, ठीक है ना। V बराबर आई आर होता है, V बराबर आप लोग का फॉर्मूला होता है, V बराबर होता है आई आर, ठीक है ना, I और R। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो कोई दिया हुआ नहीं कि V बराबर आई आर, लेकिन इसमें देखिए कौन इससे तैयार हो रहा है, ठीक है ना, इसमें से कौन इसका तैयार हो रहा है, इसमें कौन सा जो ऑप्शन है जो सही होगा। तो V बराबर आई आर तो होता है, लेकिन इसमें V बराबर आई आर नहीं दिया हो, तो इसमें कौन सा आंसर आना चाहिए। तो इसको देखिए, तो अगर I बराबर करेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर होगा, ठीक है, क्योंकि R नीचे आ जाएगा। तो बताइए V बटा आर कहीं मिला, देखिए R बटा भी है तो ये तो होगा नहीं, और ये R बटा 1 बटा भी, ये भी नहीं होगा। अच्छा ऑप्शन सी देखिए, R बराबर V बटा आई, तो देखिए R बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो R बराबर तो I तो आ जाएगा नीचे, ठीक है, I तो नीचे आपका आ जाएगा, और जो V है V ऊपर रह जाएगा, मतलब ई वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी R बराबर V बटा आई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 13। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब कोई चालक तार मतलब जिससे करंट पार हो जाए, तो चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो गतिशील कण उसमें, अब देखिए एक जगह से दूसरी जगह करंट जो तार के थ्रू जा रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तार में करंट जाने का मेन कारण, मुख्य कारण कौन हो जाएगा। तो इसमें से कौन ऐसा कण है जो गतिशील होते रहता है जिसके कारण करंट जाता है, तो वो सर होता है आपका इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें गतिशील होता है जिसके कारण वो करंट मतलब जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, ओम के नियम का गणितीय रूप क्या होगा। ओम का नियम कौन होता है, तो ओम का नियम आप लोग खुद अभी बताएं कि ओम का नियम जो होता है V बराबर आई आर होता है, यही ओम का नियम होता है। लेकिन इसमें कोई दिया हुआ V बराबर आई आर, लेकिन देखिए कि इसमें से कौन से फार्मूला तैयार होता है। तो देखिए अगर हम I बराबर लिखेंगे तो V बटा आर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो दिखने में लग रहा है, लेकिन और कोई फार्मूला इससे तैयार नहीं होगा, यानी कि ओम का नियम का जो एक्चुअल मान होता है यही होता है V बराबर आई आर। अब इसके थ्रू जो बन रहा है वही हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए 15 क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह किसका मापक होता है। तो वो सर आपका जो आंसर होगा वो विभवांतर होता है, क्योंकि वो विभव के अंतर को जो होता है, विभव के जो अंतर में विभव को जो मापा है यहीं पे बता रहा है विभवांतर, ठीक है ना। विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। नेक्स्ट है, मतलब दो विभव है, दो विभव के बीच में जो अंतर होता है ना, वह दोनों के अंतर को क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी जूल प्रति सेकेंड, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए इज द करेक्ट, जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम इसमें कौन सा लागू होता है, तो ओम का नियम जो लागू होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि जब चालक का तार अचल रहता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। ओम के नियम निहित है, तो ओम के नियम बताइए, वही तो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए इसमें कौन सा सही होना चाहिए, इसका जो ओम का नियम आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, V बराबर आई आर। अभी बताया था कि ओम का नियम ही होता है V बराबर आई आर, इससे जितना रिलेटेड जो बनेगा वो लिख देना है। तो खैर ऑप्शन नंबर बी तो यहाँ पे सही हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होगा। तो विद्युत धारा की जो प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है वो आपका होता है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, या अथवा करके एक और क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। जो विद्युत परिपथ होता है तो विद्युत धारा का जो करंट मापता है, करंट मापने के लिए इसमें क्या होता है, तो करंट मापने के लिए आपका सर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये आपका होता है, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है वो होता है ओम, ठीक है ना, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। और प्रतिरोधकता पूछेगा तो प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम मीटर, देखिए ई ओम ही होता है, इसी को ओम बोलते हैं, ठीक है ना, ओम है। तो प्रतिरोधकता पूछेगा तो अगर प्रतिरोधकता तो इसका होता है ओम मीटर, ठीक है ना, ओम क्या हो जाएगा मीटर, ये प्रतिरोधकता का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है। इसमें से बताइए जूल बटा कूलम किसका फॉर्मूला होता है।
मतलब किसके बराबर है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी कि वोल्ट। जूल बटा कुलम वोल्ट के बराबर है, वोल्ट इक्वल टू जूल बटा कुलम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होगा। तो जो विभवांतर का ऐसे मात्रक होता है वो भी होता है आपका वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, यानी कि वोल्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 25 है, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो ज्योति तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कैंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, कैंडेला। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। जो विभवांतर यंत्र मापेगा उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो आवेश प्रवाह के समय की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक कूलम किसके बराबर होता है। तो एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर गुना 1 सेकेंड, ठीक है, वो एक कूलम के बराबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए 31, एक विद्युत यूनिट किसके बराबर होता है। तो एक विद्युत यूनिट 1 किलोवाट घंटा के क्या होता है, बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्योंकि एक जो आप लोग घर में जो करंट जो आता है, एक यूनिट जो आप लोग को जो मतलब मीटर लगा होता है वो मीटर यूनिट से ही आता है, ठीक है। जो बिजली बिल आता है वो यूनिट के अनुसार आता है। तो जो यूनिट होता है वो KWH में होता है, जो घर में जो मीटर लगा होता है ना वो KWH में होता है। तो KWH को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एक यूनिट, ठीक है ना। और जब 1000 वाट जब उठ जाएगा, मतलब 1000 वाट का अगर जब 1 घंटा पंखा चलेगा, चाहे 1000 वाट का कोई भी चीज़ है, अगर 1 घंटा चलेगा तब जाकर के वो 1 यूनिट उठता है, ठीक है ना। 1000 वाट जब जलेगा तब वो 1 यूनिट उठेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 1 किलोवाट कितना के बराबर होता है। तो जो 1 किलोवाट है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 जूल में 0.24, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 34 है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन के तार का बना होता है, जो बहुत ही क्षणभंगुर होता है, जल्दी टूटने वाला होता है। तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरा होता है, किस लिए, क्योंकि जो फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है वो क्षणभंगुर होता है। जब वो जलता है तो टंगस्टन ऑक्साइड बना देता है, और जब टंगस्टन ऑक्साइड बनता है तो वो फ्यूज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इसी के कारण उसको फ्यूज होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि फिलामेंट फ्यूज ना हो, मतलब फिलामेंट टूटे नहीं और फ्यूज होने से बच सके। किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है। तो अभी बताते कि 1 किलोवाट बोलने का मतलब 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट उठेगा तो 1 किलोवाट घंटा उठ गया। चलिए नेक्स्ट है, 1 HP बराबर होता है, मतलब 1 हॉर्स पावर। HP का मतलब हॉर्स नहीं, घर में मोटर ये सब लाते हैं तो बोलते हैं कि हमारा मोटर 1 हॉर्स के है, मेरा मोटर 2 हॉर्स के है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 1 हॉर्स में होता है आपका 746 वाट, ठीक है ना। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 है, ओम का नियम के बारे में किसने बताया था। तो ओम का नियम जो बताया था वो जॉर्ज साइमन साहब बताया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि जॉर्ज साइमन। चल क्वेश्चन नंबर 38 है, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा को नियंत्रित करना है तो नियंत्रित करने के लिए उसमें एक बीच में अवयव लगा देते हैं, कुछ अवयव मतलब कुछ टेक्निकल जो चीज़ होता है, मतलब उसको लगा देते हैं, उसको रोकने के लिए, चाहे खराब होने से बचाने के लिए बीच में कुछ लगाते हैं, अवयव लगाते हैं। तो उस अवयव जो होता है कौन सा लगाते हैं, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो होता है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, नहीं कि परिवर्ती प्रतिरोध, ठीक है ना। प्रतिरोध लगाते हैं, लेकिन प्रतिरोध बहुत तरह का होता है, तो परिवर्ती प्रतिरोध को वहाँ पे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है। खैर आप लोग को पता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यूनिट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश में आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। ये आप लोग का 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा दिया गया है। अब हम लोग पार्ट 2, ये आपका था पार्ट 1, यह आपका पार्ट 1 हो गया यहाँ पे ख़त्म, ठीक है ना।
अब हम लेकर के आएंगे पार्ट 2 लेकर के आएंगे जल्दी ही। आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय एंड टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करना भी